तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज हम प्री बोर्ड परीक्षा 2023 गृह विज्ञान का कक्षा 10 का महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपका बोर्ड की तरफ से जारी किया गया वही हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। समय आपको मिलता है 3 घंटा 15 मिनट का और पूर्णांक होता है आपका 70 नंबर का। ठीक है, नोट प्रारंभ के 15 मिनट जो है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्रश्न पत्र आपका 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में आपके 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं और खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक जो है उसके सम्मुख दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं खंड आ। ठीक है, खंड आ में पहला प्रश्न आपका निकल के आ रहा है कि मानव शरीर में जल का प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत होता है। तो आप सभी जानते हो कि मानव शरीर में जल का प्रतिशत होता है आपका कितना, 70 से 75%। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है कि H2O का तात्पर्य क्या है, पानी से, आग से, वायु से या विद्युत से। तो आपको बताना है जल का तात्पर्य किससे है। तो आप सभी जानते हो जो पानी है H2O का तात्पर्य वो किससे है, आपका जल से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल सही है। आगे तीसरा प्रश्न बोला गया लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो आप सभी जानते हो तपेदिक, बेरी एनीमिया या रतौंधी। तो आप सभी जानते हो कि लौह तत्व की कमी से होता है आपका क्या, एनीमिया। क्या होता है, एनीमिया होता है। आगे 4 नंबर उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक है, यानी अच्छे स्वास्थ्य का क्या प्रतीक है, सुंदर बाल, चमकती आंखें, मजबूत पेशियां, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तम स्वास्थ्य का जो प्रतीक है वो है आपकी मजबूत पेशियां। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बिल्कुल सही है। आगे इसमें आपको दिख नहीं रहा है तो मैं आपको लिख दे रहा हूँ। बोला गया है कि ऊर्जा ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है, क्या है, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण या कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो इनमें से आपको 4 विकल्पों में एक सही आंसर है वो आपको बताना है। ठीक है, ये है आपका विटामिन और ये है आपका क्या, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो 5वें का आप लोग राइट आंसर बताइए। तो ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट बोला गया है वायु कोश में पाए जाते हैं, श्वास नली, हृदय में, फेफड़ों में या वक्र में। जो आपके वायु कोश हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। तो आप सभी जानते हो आपको जो वायु कोश पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके फेफड़ों में। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है। ठीक है, 7वां एक सामान्य स्वास्थ्य व्यक्ति का तापक्रम कितना होता है, 94 फारेनहाइट, 96 फारेनहाइट, 98 फारेनहाइट या 98.4 फारेनहाइट। तो कितना होता है। तो आप सभी जानते हो एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का तापक्रम होता है 98.4 फारेनहाइट। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया निम्न में से कौन सा रोग प्रत्यक्ष संपर्क से फैलता है, दांत खाज, खुजली, कुष्ठ या उक्त सभी। तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जब किसी विकल्प में सभी दिया हो तो वो सभी सही होता है। क्या होता है, संपर्क द्वारा दांत खाज भी होता है, खुजली भी होती है, कुष्ठ रोग भी हो जाता है। तो इनमें से सभी होते हैं। निम्न पोषक तत्व से हड्डियां मजबूत होती हैं, प्रोटीन, सोडियम, कैल्शियम या वसा। तो किस पोषक तत्व से हड्डियां मजबूत होती हैं, तो वो होती हैं आपकी कैल्शियम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई थी, इसका आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना है। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हो आपसे रिलेटेड है सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा। आगे श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है, श्वसन का मुख्य, फेफड़े, अमाशय, खोपड़ी या हृदय। तो श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है, तो आप सभी जानते हो क्या है, आपके फेफड़े। ठीक है, आगे थर्मामीटर में थर्मा से क्या आशय, उष्मा, शीत, कंपन या इनमें से कोई नहीं। तो थर्मा का मतलब क्या होता है, गर्मी देना। तो यही होता है आपका उष्मा। प्रोटीन पाया जाता है दूध में, संतरा में, चावल में, चीनी में। तो आप सभी जानते हो जो प्रोटीन पाया जाता है वो पाया जाता है आपका संतरा में। अगर संतरा की जगह क्या होता है आपका अंगूर, तो अंगूर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। आगे 14वां किसी शुभ अवसर पर दिया जाने वाला चेक कौन सा चेक कहलाता है, ट्रेवलर चेक, उपहार चेक, क्रॉस चेक या ऑर्डर चेक। तो किसी को शुभ अवसर पर आप लोग उपहार में देते हो तो क्या कहलाता है, उपहार चेक कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सेकंड बिल्कुल सही है। गर्म सेक किस अवस्था में की जाती, तीव्र दर्द में, तेज ज्वर में, ठीक है ना, या क्या स्पंज करते समय या इनमें से कोई नहीं। तो क्या करते हैं, गर्म सेक किस अवस्था में की जाती है, जब आपको क्या हो, तीव्र दर्द हो रहा हो, ठीक है, या तेज क्या हो, ज्वर हो, ठीक है ना।
तो आप क्या करते हो, जब किसी को तेज फीवर आ जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं गर्म सेक करते हैं। ठीक है, तो गर्म सेक किस में करते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो आप किस में करते हो, सही बताइएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बताओ आप लोग क्या हो जाएगा इसका। गर्म सेक जो है किस अवस्था में की जाती है, किस में की जाती है, आपकी तीव्र दर्द में। ठीक है, 15वें का पहला सही है। नेक्स्ट आगे 16वां, पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को कहते हैं वातावरण, पर्यावरण, प्रदूषण या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को, तो वो कहते हैं हम लोग क्या, पर्यावरण। ठीक है, रोगी का भोजन होना चाहिए गरिष्ठ, चटपटा, सुपाच्य या बिना पका। तो रोगी का भोजन आप सभी जानते हो सुपाच्य होना चाहिए। ठीक है, आगे सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग होता है डूबने पर, मूर्छित होने पर, अस्थिभंग में या इनमें से कोई नहीं। तो सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग करते हैं हम लोग जब कोई व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। ठीक है, सूर्य की रोशनी हमें देती है विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी। तो आप सभी जानते हो हड्डियों की मजबूती किससे होती है, आपकी विटामिन डी से। वो कहाँ से मिलता है, सूर्य के प्रकाश से मिलता है। आगे लू लगने पर रोगी को पीना चाहिए, क्या पीना चाहिए, गर्म चाय, गर्म दूध, आम का पन्ना या फलों का रस। तो जो क्या करना चाहिए उसे आम का पन्ना का जो रस होता है वो पीना चाहिए। ठीक है, आगे आगे खंड बाह्य वर्णनात्मक प्रश्न 21 से 26 तक अत लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें प्रत्येक का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों के अंतर्गत दीजिए। आदर्श कुआं किसे कहते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मच्छर से बचने के उपाय, शरीर में जल की क्या उपयोगिता है, अचल संधि क्या है, कहाँ पाई जाती है, टाइफाइड उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम क्या है, लू लगने का उपचारिक कारण क्या है। तैयार कर लीजिए सारे। ठीक है, इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। आगे 27 से 31 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनके प्रत्येक उत्तर का अधिकतम 50 शब्दों में अंतर्गत देना है। प्रत्यय में अंतर। 8वां आपको ये कर सकते हो, कठोर जल से क्या हानियाँ, इन दोनों में से आप एक कर सकते थे। इसके बाद क्या बोला गया, घर में सिलाई से क्या लाभ है और मित बेता का क्या अर्थ है, इनमें दोनों में से एक आपको करना। 29 जल के माध्यम से भोजन पकाने की 2 विधियों का सचित्र वर्णन कीजिए, इनमें से आप एक तैयार कर लीजिए, अथवा ये लिख सकते हो मानव स्वास्थ्य के जल का महत्व। ठीक है, आगे 30वां पाक क्रिया के उद्देश्य क्या है, अथवा मियादी बुखार के मरीज को किस प्रकार का भोजन देना चाहिए, इन दोनों में से आप एक कर सकते हो। 31 अस्थिभंग से के कितने प्रकार हैं, कोई 2 कारण लिखिए, अथवा प्राकृतिक शोषण और कृत्रिम शोषण के बारे में लिखिए। प्रश्न आपका निर्देश जो है 32 से 34 विस्तार दूसरे प्रश्न है, और प्रत्येक का उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत आपको देना है। पेचिश और अतिसार में क्या अंतर है, अतिसार के कारण, लक्षण और उपचार लिखिए। अगर ये नहीं आता है आपको तो ये कर दीजिए, क्या हाथी पाँव से आप क्या समझती हैं, इनके लक्षण और उपचार लिखिए। अथवा में भोजन को परोसना एक कला है, भोजन परोसते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये ना आता तो आप लोग ये कर दीजिए। सब्जियों के सूप में रेसिपी तथा बनाने की विधि आपको लिखना है। ठीक है, रेसिपी और क्या होता है, रेसिपी। ठीक है, सब्जियों के सूप की रेसिपी तथा बनाने की विधि आपको लिखना है, कैसे बनाते हैं। स्पंज करने का क्या अर्थ है, स्पंज करने का संक्षिप्त तो आपको वर्णन करना है। इन सभी प्रश्नों को नोट डाउन कर लीजिए और आप तैयार कर लीजिए, इसी हिसाब से आपका पेपर जो है बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो जो भी आपका पेपर है, जब भी आपका पेपर है, बस आप लोग फुल तैयारी से जाइएगा और एग्ज़ाम को फोड़ दीजिएगा। ठीक है, मैं आपसे एक विनती कहूँगा, अगर आपको लगता है ये वीडियो लाभदायक थी और आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को शेयर करने का, लाइक करने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाता। बस हमें मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियोज़ बनाने का और आपके समझ नए नए प्रश्न लाने का, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।